तो बड़ी खबर बैतूल से आईएएस निशा बांगरे इस्तीफा मामले में बड़ा खुलासा। सरकार की बिना अनुमति के विदेशी मेहमानों को बुलाया। श्रीलंका, थाईलैंड सहित 11 देशों के शांति दूतों को बुलाया। आज बैतूल के आमला में है निशा बांगरे के मकान का उद्घाटन। अवकाश नहीं मिलने पर निशा ने छतरपुर डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, निशा बांगरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उन्होंने विदेशी मेहमानों को बुलाया, वो भी सरकार की बिना अनुमति के। जी हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की जो डिप्टी कलेक्टर छतरपुर में थी निशा बांगरे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इस इस्तीफे का कारण उन्होंने ये बताया था कि आज 25 जून को बैतूल के आमला में उनके मकान का उद्घाटन है और सर्वधर्म सभा है, जिसमें सर्वधर्म सभा में जाने की उन्हें सरकार ने अनुमति नहीं दी है। तो हम स्वदेश न्यूज़ को पता चला है कि निशा बांगरे ने 11 देशों के लोगों को बुलाया है वहाँ पे। और श्रीलंका के न्याय मंत्री है विजय दासा राजपक्षे, वे नागपुर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वे नागपुर से रवाना होंगे और बैतूल के आमला में पहुँचेंगे। और निशा बांगरे ने जो सर्वधर्म सभा आयोजित करवाई है, ऐसा कहा जा रहा है, उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, यूएई, यूके, यूएसए आदि कई देशों, वियतनाम, म्यांमार आदि कई देशों से, 9 से ज़्यादा देशों से बौद्ध भिक्षु भी वहाँ पे आ रहे हैं और वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। और निशा बांगरे के जो मकान का उद्घाटन और उसकी पूजा शुरू हो चुकी है बड़ी सुबह से। और हालांकि हमने अभी कुछ देर पहले निशा बांगरे से खुद बात की, तो उनका ये कहना था कि मेरे मकान का उद्घाटन तो है, लेकिन ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मेरा इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन है और उसमें कुछ बौद्ध भिक्षु आने वाले हैं, कुछ बड़े धार्मिक लोग आने वाले हैं बौद्ध समाज के, तो इसलिए वो मेरे घर के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। अनिरुद्ध जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि निशा बांगरे ने मेहमान बुलाए हैं और सरकार से अनुमति नहीं ली। अमूमन देखा जाए तो निजी कार्यक्रमों में किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर मेहमान आ रहे हैं, भारत में घूमना चाह रहे हैं, तो वो वीजा लेकर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मामला अब सरकार से जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं निशा बांगरे की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नहीं, निशा बांगरे की मुश्किलें खड़ी होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वे पहले ही डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। और जहां तक बात करें विदेशी मेहमानों की, तो श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दासा राजपक्षे ऐसा लगता नहीं है कि बिना किसी वीज़ा के या बिना किसी अनुमति के भारत में प्रवेश कर पाए हों। इसके अलावा जो वियतनाम से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, अपने यूएसए, यूके से और यहाँ तक कि यूएई से भी कुछ बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं और तरह तरह के मेहमान आ रहे हैं। तो ये सब अनुमति लेकर ही आए होंगे। और यह बड़ा जांच का विषय है कि इतने सारे विदेशी मेहमान, जिसमें बौद्ध भिक्षु भी शामिल है, किस तरह से भारत में आए और निशा बांगरे और गगन मलिक फाउंडेशन के मेजबान बने। और हम आपको एक और सूचना दे दें कि जब हमने वहाँ पे बात की निशा बांगरे से और इस कार्यक्रम के आयोजकों से, तो उनका यह कहना था कि श्रीलंका के जो न्याय मंत्री हैं विजय दासा राजपक्षे और उनके साथ बौद्ध भिक्षु और सारे लोग जितने भी आने वाले हैं, वो कल सांची का भ्रमण करेंगे। सांची, जैसा कि सभी को मालूम है, कि एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। और कल वो ये सभी मेहमान, उसमें श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दासा राजपक्षे शामिल रहेंगे, सांची का दौरा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।